हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन रहने वाला है, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से निकालते हैं हम, उसके ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। एक क्लास मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपलोड की है यूट्यूब पे, जिसमें कि आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर एक बार देखो, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, हो सकती नहीं है, एक्चुअली वो होगी। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि उसमें मैंने क्या किया है, 5-6 क्वेश्चन कराए हैं और उसमें मैंने हर एक वैरायटी, जितनी वैरायटी हो सकती है उसको कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो आज थोड़ा सा क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे चलेंगे। एडवांस लेवल आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन और किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है एलसीएम और एचसीएफ पे, तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, a इज इक्वल टू 3/4 तथा 9/16 का मौसा, b इज इक्वल टू 16/5 तथा 4/15 का लसा। तो a प्लस b का मान क्या है? यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि a क्या है, a बराबर, a किसके बराबर है, 3/4 तथा 9/16 के मौसा के बराबर है। यानी a की वैल्यू क्या है, इन दोनों का मौसा है। उसी तरीके से b की वैल्यू क्या है, 16/5 और 4/25 का लसा के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब आप ऊपर वाली दो संख्याओं का लसा निकाल लो, मौसा निकाल लोगे, नीचे वाली दो संख्याओं का लसा निकाल दोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, आप देखो इस चीज़ को, क्या करना है हमें कि a इज इक्वल टू दिया है, a इज इक्वल टू नहीं, एक्चुअली हम सिर्फ नंबर लिख लेते हैं, 3/4 है और क्या है, 9/16 है, 9/16 है। और दूसरा क्या है, 16/5 है, 16/5 है और उसके बाद 4/25। ठीक है, 3/4, 9/16, 16/5 एंड 4/25। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले a क्या है, इसका ऊपर वाले का निकालना है हमें मौसा मतलब होता है एचसीएफ। अगर इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो अगर बटे में कोई नंबर है इस तरीके से अंश और हर के फॉर्म में, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई वैल्यू दी है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर है उसको लिख दिया, डिवाइड बाय जो नीचे नंबर है उसको लिख दिया। यहाँ एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और डिवाइड बाय नीचे वाले का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है, आप देखो इस चीज़ को, 3 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 3 और 9 का एचसीएफ अगर आप फैक्टर देखो, 3 का फैक्टर 3 हो जाएगा, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 3। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों चीज़ों में हाईएस्ट कॉमन होता है। यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 और 4 और 16 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो यू विल गेट 16। तो 3/16 क्या हो गया, इसका एचसीएफ आ गया। यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई यहाँ पे कि a किसकी वैल्यू आ गई, इस तरीके से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो सेकंड दिया है इसका बोल रहा है एलसीएम, यानी कि लसा। इसका आप लसा निकालोगे, लसा निकालने के बाद कौन सी वैल्यू मिलेगी, वो b की वैल्यू मिलेगी। तो 16/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम इसका निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उसको ले लिया, नीचे जो नंबर्स लिखे हैं उसको ले लिया। लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले ये क्लास नहीं देखी है तो ये भी आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो। तो 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 5 को लिख सकते हो आप 5 और 25 को 5 × 5, यही तो फैक्टर होता है। यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 5 है। यानी कि ये क्या हो गया, 5 और ये वैल्यू आ गई b की। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है a प्लस b की वैल्यू। तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/16 प्लस 16/5। अब ये 16 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 5 ऐसे ही कर दो तो 16 से 16 कट जाएगा, 5 का गुणा किस में हो जाएगा, 5 × 15 प्लस यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 16 का जब 16 में गुणा करोगे तो यू विल गेट 250
256, ठीक है, 256 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 256 को 15 में जोड़ोगे तो यहाँ पे 271 आ जाएगा और 16 पंजे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 271/80 इसका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ पे कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तरीका वही है, जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही है, बस यहाँ पे क्या इन्होंने बोल दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद दोनों को जोड़ दिया था। क्वेश्चन का तरीका क्या था, इन्होंने चेंज कर दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा आगे भी देखते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 20 और 120 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज गिवन एज 20 और LCM जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो कितना है, 120 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं आगे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 50% अधिक है। तो अगर हमने मान लिया कि पहली जो संख्या है वो x है और दूसरी संख्या इससे 50% अधिक है, प्रतिशत अधिक है कितनी, 50%, यानी कि अगर ये x है यानी कि इसको ये क्या है, ये 1x है, तो इसका 50% क्या होगा, यानी कि 1x प्लस इसका 50% हो गया 0.5x। यही तो मतलब हो गया, 50% ज़्यादा का अगर ये x है तो इसका 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा, इसमें अगर 0.5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5x ये निकल के आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसको सेकंड नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं तो छोटी संख्या कौन सी है। अब एक चीज़ बताओ, पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई 1.5x, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। ऑब्वियस सी बात है x जो होगा वो छोटी संख्या होगी, क्योंकि 1.5x तो क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गई। तो छोटी संख्या यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना हो गया, 20 हो गया, LCM 120 है, फर्स्ट नंबर x है और इसके बाद ये क्या है, 1.5x। अब थोड़ा गुणा भाग कर लेते हैं, 120, अब ये डिवाइड बाई क्या है, 1.5, तो ये क्या हो गया, 1.5 हमने यहाँ लिख दिया, और x है तो x इंटू एक्स क्या हो गया, पावर 2 हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर डेसिमल आप हटाओ, यहाँ पे आप डेसिमल हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 इंटू 120 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 15 से काटो ज़रा, ठीक है, 15 से काटोगे 8 बार में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, यानी कि जो छोटी संख्या है उसकी वैल्यू जो है वो x है और x किसके बराबर आ गया, 40 के बराबर आ गया। यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड नंबर बताओ या बड़ी संख्या बताओ, या तो आप क्या करोगे, x में क्या करोगे, 1.5 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 40 में 1.5 से जब आप गुणा करोगे यू विल गेट द सेकेंड नंबर। और उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। दोनों संख्याओं का योग बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता है, आपने चीज़ों को देखा है, आपने चीज़ों की प्रैक्टिस की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, ये तो एक हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब एक और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये सारा जो है एलसीएम और एचसीएफ, इससे बाहर कुछ नहीं जाता जो मैंने क्लासेस अपलोड की हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे आप इस बैंकिंग का ले लो, ठीक है, एसएससी का ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो अब देख लेते हैं एक और सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है
और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो अभी बताती हूँ। यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, x माइनस वाई 15 है। क्यों x माइनस वाई क्यों लिखी? मान लिया हमने संख्या क्या है, संख्याएं जो है x है और y है, दोनों संख्याएं क्या हैं, x और y हैं रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 108 है। HCF क्या है, HCF 3 है और LCM क्या है, 108 है, 108 है। एक चीज़ याद रखना हमेशा, HCF की वैल्यू हमेशा LCM से कम होती है, ठीक है। HCF की वैल्यू हमेशा क्या होगी, LCM से कम होगी, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। कभी अगर क्वेश्चन में कभी डाउट हो तो ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है उनके व्युत्क्रमों का डिफरेंस, उनके व्युत्क्रमों का अंतर मतलब संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर। तो संख्या क्या है, x है, तो उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x और इसका व्युत्क्रम हो गया 1/y। ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर ये वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो x y हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो y माइनस y से y कैंसिल और यहाँ पे x। इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा है। अब आप क्या करो, x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस क्या है, 15 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 15 दिया है। यहाँ पे आप डिफरेंस रख सकते हो। बस यहाँ पे क्या है, देखो x माइनस वाई मतलब हमने मान लिया कि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या क्या है, y है। यहाँ पे y माइनस एक्स मतलब छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या किया हुआ है, क्योंकि हमने इस तरीके से लिखा है। तो आप माइनस प्लस पे मत जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपको नंबर पूछ रहा है, ठीक है। माइनस प्लस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1/y माइनस 1/x कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये बड़ी संख्या है x, तो 1/x क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। 1/x क्या होगा, छोटी ही आएगी अगर x की वैल्यू बड़ी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/y कर लो और ये क्या कर लो, 1/x कर लो। तो ये xy हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 15 दी है, और x इंटू वाई की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब काम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HCF और LCM की वैल्यू दी है, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये चीज़ होती है। LCM 108 इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, 108 इंटू 3 आ गई। अब हम क्या करो, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। यहाँ पे जब रखोगे 108 इंटू 3, अब 3 से काट दो भाई, 3 से 3 5 बार में जाएगा, 5 डिवाइड बाई 108, 5 डिवाइड बाई 108, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेंगे, लेकिन जो इनका पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा। एलसीएम कोई भी नंबर दे देगा, डेसिमल में दे देगा या अंश और हर वाले क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोल देगा। फार्मूला आपको एक अच्छे से बहुत पता है, एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मिला के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि एट द एंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आपका रिजल्ट सही आना चाहिए, ठीक। तो आप इस चीज़ को देखो, रिवाइज करो, और मैं ऐसी ही वीडियोस मैथ्स की ले आती रहती हूँ। तो चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।